बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो ब्रीडिंग सीजन शुरू हो चुका है। बहुत सारे ब्रीडर हजरात जो म्यूटेशन पालते हैं या नॉर्मल बर्ड्स पालते हैं, उन सब लोगों ने बॉक्सेस लगाना शुरू कर दिए हैं। बहुत सारे लोगों के पास तो ब्रीड आना भी शुरू हो गई है। तो ब्रीडिंग सीजन शुरू होने से पहले जो हिकमत अमली करनी पड़ती है, बर्ड्स को कैसे निगहदाश्त करनी पड़ती है, तो कुछ हमने क्लिप शूट किए थे डॉक्टर सैयद सऊद अरशद साहब के। तो वो बहुत अरसे से क्लिप मेरे पास रखे हुए थे, तो मैंने सोचा आपसे शेयर कर दूं ताकि बर्ड्स की जो पेचीदगियां होती हैं कुछ उन्होंने इसमें बयान की हैं, तो वो आप सुन लें और उससे इस्तेफादा हासिल करें। नेचुरल तौर पे बर्ड्स को ब्रीड करवाते हैं और हमेशा उनका ये कहना होता है कि केमिकल से दूर रहें। जो केमिकल की जो अज्जा होते हैं अपने बर्ड्स को देने से जो है परहेज करें, हद मुमकिन कोशिश करें कि उनको नेचुरल ग़िज़ा पे रखें। तो ये सारी बातें उन्होंने की हैं। एक जगह कॉन्फ्रेंस थी बर्ड्स की, वहाँ पे तो मैं इंशाल्लाह वो वीडियो आपसे शेयर करता हूँ। वीडियो को पूरी देखिएगा और उसको शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, और जो जो बातें आपको उसमें समझ में आई है उसको अप्लाई करेंगे तो लाजमी सी बात है, फ़ायदा ही होगा। तो मेरा नाम सैयद शाह नुसरत है, आप देख रहे हैं बर्ड्स कलेक्शन कराची यूट्यूब चैनल को, और पहली बार बर्ड्स कलेक्शन कराची यूट्यूब चैनल को आपने देखने का एहतमाम किया है तो इसको आप सब्सक्राइब करेंगे, नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें। हम बर्ड्स से मुतालिक वीडियो इस चैनल पे हमेशा पोस्ट करते रहते हैं। तो इंशाल्लाह चलिए बिना वक्त ज़ाया की वीडियो को शुरू करते हैं, और डॉक्टर सैयद सऊद अरशद साहब का आपको मैं वो क्लिप दिखाता हूँ, जो है वो आप देखिए और इंशाल्लाह आप उससे इस्तेफादा हासिल करेंगे और मालूमात आपको मिलेगी। तो लाजमी सी बात है कि क्रेडिट और सवाब जो है हम भी इसमें शामिल हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो का बाकायदा जो है क्लिप से आगाज करते हैं। अच्छी रहती है। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, जब सख्त सर्दी का मौसम आता है, वेदर चेंज होता है और ठंड पड़ना शुरू होती है, तो हम एनिमल सोर्स का फिश ऑयल 1 किलो के अंदर 5 ग्राम यानी कि 1 चाय का चमचा सॉफ्ट फूड में मिला के देते हैं। वो बेस्ट एनर्जी सोर्स है, ओमेगा 3 होता है उसके अंदर, जो बच्चों की हेल्थ के लिए बहुत जरूरी होता है। अब जब आप अपने बर्ड्स को नेचुरल सप्लीमेंट के ऊपर रखेंगे या ऑर्गेनिक सप्लीमेंट के ऊपर रखेंगे, डेफिनेटली आपका जो ब्रीडिंग स्टड है वो सीजन के एंड के ऊपर ऐसा ही होगा जैसे आपने सीजन के स्टार्ट में लिया था। लेकिन अगर आप केमिकल पे रखेंगे, आप मेडिकेशंस पे रखेंगे और बहुत ज्यादा इस किस्म की दवाइयां इस्तेमाल करेंगे जिससे आपकी ब्रीडिंग एफिशिएंसी तो बहुत बूस्ट कर जाती है, लेकिन जब सीजन एंड हो रहा होगा तो 20% आपका ब्रीडिंग स्टड जो है वो खराब हो चुका होगा। उसमें लिवर के मसले आ गए होंगे, उनमें सोकड़ा सीप का मसला आ रहा होगा, उसके अंदर जो है ना अंडे के साइज का इनलार्जमेंट और छोटा होना आ जाएगा, शेल की क्वालिटी खराब हो जाएगी, बच्चे हेचेबिलिटी ड्रॉप कर देंगे क्योंकि उसकी प्रोटीन प्रॉपर नहीं आ रही होगी। लेकिन आपको ये सारी चीजें ऑब्जर्व नहीं हो रही होंगी क्योंकि आप उसकी मेडिकेशन की फर्दर जो फर्स्ट बूस्टिंग प्रोग्रेस है उसके ऊपर जा रहे होंगे, लेकिन आपको ये अंदाजा नहीं होगा कि आगे जाके आपका जोड़ा ही खराब हो गया। तो कोशिश करें अपने बर्ड्स को नेचुरल सप्लीमेंट के ऊपर रखें, नेचुरल फूड के ऊपर रखें, और जो आपकी सोर्सेज हो, जैसे इस वक्त पेठा कद्दू है, पेठा कद्दू को अक्सर लोग जानते होंगे, पंपकिन भी कहते हैं इंग्लिश में, बेहतरीन सोर्स है विटामिन्स की। आप पेठा कद्दू, गाजर, चुकंदर, ये 3 चीजें अगर क्रश करके मैरिनेट कर देते हैं अपने सॉफ्ट फूड के अंदर, यानी कि 1 किलो के अंदर अगर आप ये सारी चीजों का कॉम्बिनेशन 100 से 200 ग्राम कर देते हैं, तो आपको किसी विटामिन की जरूरत नहीं है। ये नेचुरल सोर्सेज हैं, क्योंकि पेठा कद्दू फर्टिलिटी में भी बेहतरीन होता है और विटामिन ए यानी कि इम्यूनिटी में भी बेहतरीन होता है। तो आप अपने बर्ड्स को नेचुरल सोर्सेज पे लेके आएं ताकि आप अद्वियात से भी बचें, और क्योंकि हमारा जो बर्ड है ये वाइल्ड से कैप्टिव हुआ है, ये बर्ड हमारा कोई हाइब्रिड म्यूटेशन नहीं है पोल्ट्री की तरह के ब्रायलर किसी 2 ब्रीड से आउट क्रॉस करके बना लिया है, 45-50 दिन के अंदर उसने कट जाना है। इसको आपने 3 से 5 साल तक अपने स्टड में रखना है, अपनी ब्रीडिंग अपने यूनिट में रखना है। तो आपने इसको नेचुरल सोर्स पे रखना है ताकि इसकी लाइफ स्पेन अच्छा रहे। और यही चीज जब आप न्यूट्रिशन वैल्यूज करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो फीमेल लेंग दे रही है उसका स्टैंडर्ड साइज क्या है, उसका वेट क्या है। अगर आपके पास उसका वेट कम आ रहा है तो आप अपनी प्रोटीन बढ़ाएं। लोग इस चीज को फोकस नहीं करते। जब भी आपकी फीमेल अंडा देती है, आजकल हर किचन के अंदर वो कंप्यूटराइज जो है ना वो कांटे जिसको वेट बैलेंसिंग कहते हैं वो आ गए हैं। तो आप
अपने तमाम अंडों का वेट बैलेंस करें, फिर आपको पता चलेगा कि मैंने तमाम का रिकॉर्ड कीप किया और ये जो अंडे जिनका वेट इस रेंज के अंदर था, इतने ग्राम का था, इनके बच्चे भी सारे निकले और हेल्दी हुए। और इसका जो वेट कम था और सेकंड या थर्ड क्वार्टर के अंदर यानी कि 7 दिन में 14 दिन में वेट कम कर गया था, इसका मतलब है इसमें प्रोटीन डेफिशिएंसी थी। तो उसको दूर करने के लिए आप उस फीमेल को एक्स्ट्रा प्रोटीन देके उसकी अगली लेइंग के अंदर उसकी डेफिशिएंसी को पूरा करें। हम लोग अगर अपनी न्यूट्रिशनल वैल्यूज के ऊपर फोकस करेंगे तो हमारी जीत है अपने बर्ड के ऊपर। फिर अगर हम बेंच की बात करते हैं, जैसे लोगों ने शो बेंच की बात की, तो शो बेंच पे भी वही बर्ड परफॉर्म करेगा जिसकी हेल्थ अच्छी होगी। अगर वो बहुत आला नस्ल से ताल्लुक रखता है, बहुत खानदानी पेडिग्री बर्ड है, लेकिन अगर आप उसने डे ऑफ 1 से उसकी मदर को और उसके 90 दिन तक माँ बाप के साथ और अलग होने तक आपने उसकी डाइट का प्रॉपर ख्याल नहीं रखा, तो वो बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं कर सकता बेंच के ऊपर, क्योंकि उसकी फेदर की ग्रोथ ही नहीं होगी, उसकी हेल्थ की ग्रोथ ही नहीं होगी। उसने अपना नेचुरल जो उसको पेडिग्री से अपना स्ट्रक्चर डेवलप मिला है वो उसने अपना ग्रो ही नहीं किया होगा। और अक्सर हम क्लेम कर रहे होते हैं टॉप ब्रीडर पे कि हमने उनसे बर्ड लिए, हमारे पास तो वो परफॉर्मेंस ही नहीं आई, हमारे पास तो चूहे बच्चे निकले, कुबड़े बच्चे निकले, छोटे बच्चे निकले। तो इन सारी चीजों में न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा ताल्लुक होता है जो हम फोकस नहीं करते। दूसरी हाउसिंग कीपिंग की बात माशाल्लाह काफी लोगों ने की, बहुत अच्छी की। मैं उसमें आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बेशक रूम अच्छा बनाएं, बर्ड को रूम में रखें। ठीक है, यूरोप भी रखता है, दुनिया रखती है, वहां पर धूप है ही नहीं, लेकिन इस चीज का ख्याल रखें कि बर्ड्स को नेचुरल लाइट की जरूरत होती है। ये अल्लाह ताला की नेमत है, हमें भी जरूरत होती है। आप देख लें, जो लोग फजर में उठ के एक्सरसाइज करते हैं वो जाके आज मेरी तरफ से एक बात को नोट करके जाएं, अपना कैल्शियम, अपना कोलेस्ट्रॉल, अपनी 4-5 टेस्ट कराएं। और जो लोग 12 बजे के बाद उठते हैं, फजर में नहीं उठते, एक्सरसाइज पर नहीं जाते, फजर की धूप नहीं लेते, वो भी जाके अपना बॉडी कैल्शियम करा लें, डेफिनेटली उनका कम होगा। और जो फजर में उठते होंगे, जाते होंगे, सुबह की धूप लेते होंगे, उनका पूरा होगा। इसी तरीके से बर्ड को भी फजर के बाद की धूप बहुत जरूरी होती है। अगर आप मजबूरी है, आपका रूम है, तो कोई ऐसा सोर्स निकालें जहां से फजर की धूप आती है और आप अपनी फीमेलों को फजर की धूप लगाएं, बशर्ते कि वो ब्रीडर फीमेल भी होती है। हम अक्सर, मेरे पास भी कुछ बर्ड बच्चे ने रूम में रखे हुए हैं, मैं अक्सर उसमें जाना फीमेल को निकाल के फजर की धूप लगा रहा होता हूं, ताकि मुझे पता है D3 वहां से कन्वर्ट होगी, उसका कोई निमन बदल नहीं है। अद्वियात से आप कंट्रोल कर लेंगे, कब तक करेंगे, कभी याद रहेगा, कभी भूल जाएंगे, कभी देंगे, कभी नहीं देंगे, कभी ज्यादा देंगे, कभी कम देंगे, लेकिन नेचुरल सोर्स जो है ना, उससे आप न्याय नहीं कर सकते। तो ये कुछ चीजें, अल्फा प्लस लूसन, दिस इज द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन्स। अगर आप अपने बर्ड्स के मैदे को लूसन के ऊपर एडजस्ट कर लेते हैं और वो उसको हजम करना शुरू कर देता है, खासतौर पे बजरीगर थोड़ा सा इरिटेट होता है, मोशन डायरिया करता है, लेकिन अगर सेट हो जाता है तो दुनिया में उससे ताकतवर ग्रीन फूडर कोई नहीं है। ये बड़ी बड़ी रिसर्च कहती हैं कि लूसन सबसे ताकतवर खुराक है परिंदों के लिए, लेकिन उसका लिमिटेड इस्तेमाल। आपको पता होना चाहिए कि मैंने लूसन कितने % और किस टाइम देना है, तब आपके बर्ड का पेट सेट रहेगा। लवबर्ड तो बहुत सख्त जान है, उसको तो परवाह नहीं होती, ज्यादा खा ले कम खा ले। बजरी थोड़ा नाजुक होता है, जहां आपने उसकी बैलेंसिंग आउट की वहां वो शूटिंग डायरिया कर देता है। तो ये बात याद रखें, जब भी आप बजरीगर को लूसन दे रहे हैं तो 33% सॉफ्ट फूड के अंदर आपकी जई का होना लाजमी है, क्योंकि जई जो है वो साबुदाने का काम करती है, वो उसके मैदे को थोड़ा सा स्टेबिलिटी देती है कि वो लूज मोशन और डायरिया ना करे। और डाइजेस्टिबिलिटी के अंदर आपको मल्टीपल चीजों को मिला के देना होता है, जैसे हम अपनी खुराक के अंदर मल्टीपल चीजें खाते हैं, फाइबर खाते हैं प्रोटीन के साथ, ताकि हमारे शूटिंग डायरिया ना लग जाए। तो इस तरीके से आपने बर्ड्स को भी जो है ना इन चीजों पे रखना है। लवबर्ड जो है वो बड़ा सख्त जान है, उसको अगर आप थोड़ी सी ओवर फीडिंग में कराते तो इतनी जल्दी उसको शूटिंग डायरिया दूसरे प्रॉब्लम नहीं होते। लेकिन ये बात याद रखें, जब आप एक्सेसिव फीडिंग कराते हैं लवबर्ड को, तब वो लिवर असंदाज हो जाता है। और लिवर असंदाज होने का मेन निशानी ये होती है, बर्ड सूखड़े में आता है, दाना पानी कम खाता है और फूल के बैठा होता है। अक्सर लोगों को ये कंप्लेन 3-4 साल से आना शुरू हुई है, जब से अद्वियात का इस्तेमाल ज्यादा हुआ है। तो ये कुछ चीजें थी। मैं अपना जो है तमाम लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मेरे चंद मिनट की बात को बहुत गौर से सुना, और वक्त की कमी की वजह से मैं कंटिन्यू कर सकूंगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन के अंदर हम स्पेशल लर्निंग सेशन रखेंगे, और उसमें हम 4-5 स्पेशल लर्निंग सेशन रखेंगे जिसमें हम सिलेक्टिव बात करें, ताकि आप लोगों का कम टाइम और ज्यादा नॉलेज लोगों तक प्रोवाइड कर सकें।